अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में। ठीक है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थाई में हमारे पास कौन कौन से मसल्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने एंटीरियर हम लोग पढ़ चुके हैं, मीडियल हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने क्या देखा था कि इस पर हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ नी थे। ठीक है, और पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर्स ऑफ नी है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो मेन नर्व आती है वो शार्टिक नर्व आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, और जो हमने मीडियल देखा था कंपार्टमेंट, उसमें क्या था, हमारे पास एडक्टर्स ऑफ नी थे। ठीक है, और इसमें हमारे ऑब्टुरेटर नर्व थी। और ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के आपने बारे में अपनी चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या है, हमारे पास फ्लेक्सर्स ऑफ नी आते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या है, बेसिकली बैक ऑफ थाई रीजन जो है उसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, बैक ऑफ थाई को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, जो कि होता है हमारे पास बिटवीन योर हिप एंड नी। ठीक है, आपके हिप और नी के दरमियान जो है हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है। ठीक है, और जिसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं या हैमस्ट्रिंग्स कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कंपार्टमेंट, हैमस्ट्रिंग्स कंपार्टमेंट। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3-4 मसल्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरस, एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये कौन से मसल्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो 3 मसल हैं, ठीक है, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये हैमस्ट्रिंग के मसल हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलकर हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से मसल हैं हमारे पास, हैमस्ट्रिंग के मसल हैं। ठीक है, इसको अपने याद रखना, ये चीज़ एमसीक्यू में अक्सर आती है या पूछी जाती है, आ सकती है। ठीक है, कि हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स कौन से होते हैं, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फेमोरस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दीज आर आल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये तीनों के तीनों। ठीक है, और जो इनकी ब्लड सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, परफोरेटिंग ब्रांच है। ठीक है, ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, एंड नर्व सप्लाई जो है इसकी बाय टिबियल पार्ट ऑफ शार्टिक नर्व। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास, हम बेसिकली इस चारों मसल्स की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे अभी। ब्लड सप्लाई क्या है यहाँ पे हमारे पास, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है। ठीक है, और नर्व सप्लाई कौन सी है हमारे पास, टिबियल पार्ट है हमारे पास शार्टिक नर्व का। और इसका एक्शन क्या होगा हमारे पास, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल्स का क्या हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, फ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है इनका एक्शन, फ्लेक्सर्स ऑफ नी है ये, तो ये हमारे पास क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन ऑफ नी करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरस एंड एडक्टर मैग्नस। ठीक है, और जो बाइसेप्स फेमोरस है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, उसका लॉन्ग हेड आता है। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस। बाइसेप्स फेमोरस का क्या है, लॉन्ग हेड आता है, शॉर्ट हेड नहीं आता, सिर्फ लॉन्ग हेड आता है बाइसेप्स फेमोरस का। ठीक है, और जो इसका 4th मसल है एडक्टर मैग्नस, ठीक है, उसका क्या है हमारे पास, इस्कियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। ठीक है, कौन सा हेड, इस्कियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस आता है हमारे पास। ठीक है, एडक्टर मैग्नस में। तो उसके बाद आगे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके करेक्टर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ओरिजिन आता है, इंसर्शन आता है। ठीक है, इनकी नर्व सप्लाई आती है, और इनकी ब्लड सप्लाई आती है। ठीक है, और इनके एक्शन और इनके फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका ओरिजिन देखें, मैं भी सिर्फ चारों मसल्स की कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। ठीक है, भी किसी एक की बात नहीं कर रही। ओरिजिन में हमारे पास क्या है, बेसिकली इस्कियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, इस्कियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, बेसिकली आपकी जो इस्कियल ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है, ये वहाँ से क्या है सारे मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले मसल्स। ठीक है,
कहाँ से हो रहे होते हैं, इस्कियल ट्यूबरोसिटी से। ये वाली जो है ना आपकी इस्कियल ट्यूबरोसिटी, ये देखें, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल जो है वहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा करेक्टर हमारे पास इंसर्शन का है, ठीक है। इंसर्शन मतलब कहाँ जाके अटैचमेंट दे रहे हैं अपनी, ठीक है। जो आपकी बोन ऑफ लेग है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वहाँ पे आपको अटैचमेंट देते हैं, वहाँ पे क्या है इंसर्ट होते हैं जाके, ठीक है, बोन ऑफ लेग पे, ठीक है। और हमने क्या देखा नर्व सप्लाई में, टिबियल पार्ट है ऑफ शर्टिक नर्व को, ठीक है। और इनके एक्शन में क्या है हमारे पास, फ्लेक्सर है ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। नी जॉइंट पे हमारे पास क्या है, फ्लेक्जन करवाएंगे, नी जॉइंट पे फ्लेक्जन 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 करवाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को अपने याद रखना है। और एक्सटेंशन एक्सटेंशन किस पे करवाएंगे, हिप जॉइंट पे, ठीक है। एक्सटेंशन करवाएंगे हिप जॉइंट पे और फ्लेक्जन करवाएंगे हमारे पास नी जॉइंट पे। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ, जैसा कि अगर मैं कोई भी ऊपर से नीचे एक लाइन लगाती हूँ, ठीक है, और 3 डॉट्स बनाती हूँ, ठीक है, एक ऊपर डॉट, एक नीचे दरमियान में और एक नीचे, ठीक है। और ऊपर डॉट को कह दें ये हमारा हिप एरिया, ठीक है। इस सामने आपके एक, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, आपको समझ लो। मैं यहाँ पे एक डॉट लगाया, यहाँ पे एक डॉट लगाया, ठीक है, यहाँ एक डॉट लगाया, ठीक है। ये क्या है, हिप जॉइंट है, ठीक है। दरमियान वाला क्या है, नी जॉइंट है, ठीक है। नी जॉइंट के बाद नीचे क्या है, एंकल वगैरह, ठीक है। अगर ये यहाँ से इस तरह से, तो आपका जो ये मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की ना मैंने, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि इसका एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है, और ये लेटरल साइड है बेसिकली, ठीक है। आपके थाई की क्या है, लेटरल साइड है। और यहाँ पे मैं कोई भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एक मसल यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है मसल, ये हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, ठीक है, मसल आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंट्रैक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है, मतलब शॉर्ट होगा ये, तो क्या होगा हमारे पास बेसिकली इस चीज़ को, इतने ऐसे को आप मोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। अपनी बेशक आप अपने लेग पे वो जो है अपने थाई पे कंसीडर कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर कंट्रैक्शन होगी इस मसल की, शॉर्ट होगा तो क्या होगा हमारे पास, तो जो मतलब आपका जो एरिया वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लेक्जन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फ्लेक्जन हो जाएगी। और जो हिप जॉइंट वाला एरिया वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हिप जॉइंट पे हमारे पास अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हिप जॉइंट पे हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन हो जाएगी, और नी जॉइंट पे हमारे पास क्या है, फ्लेक्जन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं इस्कियल ट्यूबरोसिटी को। ये आपकी जो, अच्छा, इस्कियल ट्यूबरोसिटी को देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम इस्कियल ट्यूबरोसिटी अगर हमने देखी है या हमने ड्रॉ की है, ठीक है, या अपनी बुक खोल लें आप सामने, बेशक रख लें उसको। इस्कियल ट्यूबरोसिटी पे क्या है बेसिकली, उस पर हमारे पास हम उसको दो में हिस्से में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं दरमियान में इमेज में लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक मीडियल साइड है, एक लेटरल साइड है, ठीक है। मैं इस्कियल ट्यूबरोसिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस्कियल ट्यूबरोसिटी को हमने दो साइड में डिवाइड किया, लेटरल में और मीडियल में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दरमियान में एक और मैं लाइन लगा दूँगी, ठीक है। एक अपर पोर्शन हो जाएगा और एक लोअर पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, किसका, इस्कियल ट्यूबरोसिटी का। इस्कियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल और लेटरल पार्ट का एक अपर पोर्शन है और एक है लोअर पोर्शन, ठीक है। जो इसका अपर पोर्शन, ठीक है, इसका लेटरल साइड है इस्कियल ट्यूबरोसिटी की, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेमी वाला मसल आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास लोअर साइड है लोअर पार्ट की, ठीक है, उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी टेंडिनस मसल आ जाएगा और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोअर पोर्शन लेटर साइड का जो है, ठीक है, अपर पोर्शन जो है लेटर साइड का, वहाँ पे हमारे पास क्या है, सेमी मेम्ब्रेनस है, ठीक है। उसके नीचे क्या है लोअर पोर्शन में, इस्कियल हेड ऑफ
एडेक्टर मैग्नस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, एडेक्टर मैग्नस मसल की अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस, इस चीज़ में सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इन मसल्स को बात करने का जो तरीका है, ठीक है, वो बता रही हूँ मैं आपको। ये चारों के चारों मसल्स बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। अच्छा, ये है मतलब यहाँ से मैंने जो आपको बातें बताई हैं कि जो मिडल पोर्शन है, मिडल पार्ट है स्केलेटल ट्यूबरोसिटी का, उसके अपर पार्ट में मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या है, सेमीटेंडनस मसल है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसकी क्या है, ओरिजिन हो रही है, ठीक है, इस मसल की जो मैंने बताए हैं। अगर लेटरल साइड पार्ट देखूँ मैं स्केलेटल ट्यूबरोसिटी का, तो उसके अपर पार्ट पे हमारे पास क्या है, सेमीटेंडनस मसल है, उसकी वहाँ पे ओरिजिनेशन हो रही है, ठीक है। और लोअर पार्ट पे क्या है, स्केल हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, एडेक्टर मैग्नस की बेसिकली क्या है हमारे पास, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अटैचमेंट की बात करूँ, इसकी इंसर्शन की बात, ठीक है, तो वो क्या है कि इसी तरह मिडल लेटरल पोर्शन पार्ट आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो मसल का मैंने बताया, ठीक है, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं लेटरल पार्ट के बारे में बात करूँ, ठीक है, उसके अपर पोर्शन के बारे में, ठीक है, तो अपर पोर्शन में क्या है हमारे पास, क्या था हमारे पास, सेमी मेम्ब्रेनस मसल था, ठीक है। और सेमी मेम्ब्रेनस में क्या है हमारे पास कि ये इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे जाके, मीडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया पे, इसकी इंसर्शन हो रही है, इसकी अटैचमेंट हो रही है कहाँ पे, मीडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया पे, ठीक है। उसके बाद लेटरल पार्ट के लोअर पोर्शन में आ गए तो हमारे पास क्या था, स्केल हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस था, ठीक है। यानी कि बेसिकली एडेक्टर जो मैग्नस है उसका मसल था, ठीक है, उसकी वहाँ से क्या ओरिजिनेशन हो रही थी, ठीक है। तो अब इसकी इंसर्शन देखें तो कहाँ पे हो रही है हमारे पास, ये हो रही है एडेक्टर ट्यूबरकुलर फीवर पे, ठीक है। कहाँ हो रही है इसकी इंसर्शन या अटैचमेंट, एडेक्टर ट्यूबरकुलर फीवर, यानी कि फीवर जो आपका अल्लाह के बोने साइड है, ठीक है, वहाँ पे क्या है इसकी इंसर्शन हो रही है। उसके बाद मीडियल पार्ट देखूँ, ठीक है, उसमें हमें लोअर में क्या क्या कहा था, मीडियल पार्ट ऑफ स्केलेटल ट्यूबरोसिटी के लोअर पार्ट में हमारे पास क्या है, लोअर पोर्शन में क्या था, सेमीटेंडिनस था, ठीक है। सेमीटेंडिनस की इंसर्शन कहाँ हो रही है, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे, ठीक है। कहाँ पे हो रही है इसके अटैचमेंट, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे। और लोअर में एक और था हमारे पास, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस। और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस जो है उसकी इंसर्शन या अटैचमेंट कहाँ हो रही है हमारे पास, हेड ऑफ फिबुला पे। कहाँ पे, हेड ऑफ फिबुला। ये सारी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्केलेटल ट्यूबरोसिटी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि इस तरह से मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से क्या है उनकी इंसर्शन हो रही है। तो इसमें वापस क्या आ गया, टिबिया टिबिया आ गई, ठीक है, फीमर आ गई, और क्या है फिबुला। ये क्या है हमारे पास, दो तीन बोन्स आ गए, ठीक है। इंसर्शन हमने कहा भी था कि बोन ऑफ लेग जो है, ठीक है, उन पे क्या है इंसर्ट होगी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स। इसके बाद अच्छा, ये हमने इजी वे में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसके आप कह लो जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं कि जो सारे मसल्स होते हैं, ठीक है, इस कंपार्टमेंट के, ठीक है, कहाँ से क्या ओरिजिन होता है हमारे पास, स्केलेटल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है। All the muscles of posterior compartment of thigh take origin from स्केलेटल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। They cross two joints, hip and knee joints,
एंड गेट इंसर्टेड ऑन टिबिया और फेबुला। ये दो जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से, नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को, ठीक है, और ये इंसर्शन देते हैं, अटैचमेंट देते हैं कहाँ पे, टिबिया और फेबुला पे, ठीक है। और एक्ट्स एज चीफ फ्लेक्सर ऑफ नी एंड वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप, ठीक है। क्या है ये, फ्लेक्सर ऑफ नी है इनका एक्शन, और क्या है ये, वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप होते हैं, ठीक है। और नर्व सप्लाई इनकी क्या है, फ्रॉम टिबियल पार्ट ऑफ sciatic नर्व, और ब्लड सप्लाई क्या है, फ्रॉम प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होगी, आपको मसल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। हर मसल के दरमियान आपको क्लैरिफिकेशन और डिफरेंस करना आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट्स इजी पॉइंट्स हैं और एमसीक्यू से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी टेंडनस, ठीक है, क्या है बेसिकली, सेमी टेंडनस जो मसल है इसको हम सेमी टेंडनस क्यों बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ शॉर्ट बेली एंड लॉन्ग टेंडन, ठीक है। इसकी शॉर्ट बेली होती है, उसका टेंडन क्या है, लॉन्ग होता है। इट इज़ पोस्टीरियर मीडियल इन थाई, ठीक है, सुपरफिशियल टू सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस के ऊपर होता है मसल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, पोस्टीरियर मीडियल इन थाई होता है, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियल इन थाई। और इसकी क्या है, शॉर्ट बेली होती है और लॉन्ग टेंडन होता है। उसके बाद इसका ओरिजिन देखते हैं हम, क्या है कि फ्रॉम इंफीरियर मीडियल इम्प्रेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ इस्कल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इसका इंसर्शन हमारे पास कहाँ होगा, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया बिहाइंड sartorius एंड gracilis। इंसर्शन इसका कहाँ होगा हमारे पास, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया बिहाइंड sartorius एंड gracilis। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, इन सब की नर्व सप्लाई एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। टिबियल पार्ट ऑफ sciatic नर्व, ठीक है, नर्व सप्लाई क्या है इसकी, टिबियल पार्ट ऑफ sciatic नर्व, ठीक है। और इसकी नर्व रूट क्या है, नर्व रूट क्या है इसकी, L5 S1 S2। और इसका एक्शन क्या है हमारे पास, चीफ फ्लेक्सर ऑफ नी एंड वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप। ये दो क्या है हमारे पास, सेमी टेंडनस के एक्शन और यह फंक्शन आ गए हैं। नर्व रूट है इसकी L5 S1 S2। इसका एक और भी फंक्शन है, ठीक है, कि इन सेमी फ्लेक्स नी इट इज मीडियल रोटेटर ऑफ लेग, ठीक है। जब ये जो है आपका सेमी फ्लेक्स पोजीशन में होगा, ठीक है, मतलब पूरा फ्लेक्स नहीं होगा, हाफ फ्लेक्स होगा या थोड़ा सा फ्लेक्शन में होगा आपका, नहीं तो क्या है वहाँ पे ये एज अ मीडियल रोटेटर ऑफ लेग काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, मीडियल रोटेटर ऑफ लेग। और when hip is extended, ठीक है, it is medial rotator of thigh। जब हिप एक्सटेंड करेगा, ठीक है, तो वो क्या है, मीडियल रोटेटर ऑफ थाई बन जाएगा। या आप अपने ऊपर अपने थाइस पे ये पोजीशन आप करके देखना, ठीक है। ये इसके 4-5 फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनस। सेमी मेम्ब्रेनस क्या है हमारे पास, क्यों इसको सेमी मेम्ब्रेनस को सेमी मेम्ब्रेनस बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ फ्लैट टेंडन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इसका क्या है हमारे पास, फ्लैट टेंडन होता है, ठीक है, ऑफ ओरिजिन। इट इज पोस्टीरियर मीडियल इन थाई ड्यू टू सेमी टेंडनस। ये क्या है, पोस्टीरियर मीडियल होता है थाई के अंदर, ठीक है, और क्या है, ड्यू टू सेमी टेंडनस होता है, ठीक है। और क्या है, सुपरलेटरल इंप्रेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ इस्कल ट्यूबरोसिटी की ओरिजिन होती है। सुपीरियर लेटरल इंप्रेशन
ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्कल ट्यूबरोसिटी। ये क्या होती है, इसकी ओरिजिन होती है। उसके बाद इंसर्शन है इसके, ठीक है, इनटू ग्रूव ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया, ठीक है। और expansions from oblique popliteal ligament and fascia covering popliteus and also go to upper part of medial border of tibia। ये इसकी हमारे पास इंसर्शन आ गई। उसके बाद इसमें क्या है हमारे पास नर्व सप्लाई, ठीक है, वो कौन सी है, टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। नर्व रूट कौन सी है इसकी, L5 S1 S2, ठीक है। और एक्शन क्या है इसका हमारे पास, वही सेम सी फ्लेक्सर ऑफ नी, वीक एक्सटेंसर ऑफ हिप, ठीक है। और इन सेमी फ्लेक्स में क्या है, इट इज़ अ मीडियल रोटेटर ऑफ लेग, व्हेन हिप इज एक्सटेंडेड इट्स अ मीडियल रोटेटर ऑफ थाई। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बाइसेप फेमोरिस, ठीक है। बाइसेप फेमोरिस क्या है, इट हैज टू हेड्स, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर लेटरल इन थाई, पोस्टीरियर लेटरल थाई में होता है ये, ठीक है। और ये लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। इसके दो हेड होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग हेड है, ठीक है, इसका वहाँ से इसका ओरिजिन क्या होता है, फ्रॉम inferior medial impression on upper part of scale tuberosity and from lower part of sacrotubercle ligament। उसके बाद जिसका शॉर्ट हेड है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ लीनियस पैरा बिटवीन एडक्टर मैग्नस एंड वास्टस लेटरालिस, फ्रॉम अपर टू बर्थर ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन एंड फ्रॉम लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम, ठीक है। इसका शॉर्ट हेड का क्या है, ओरिजिन है। उसके बाद इसका इंसर्शन क्या है हमारे पास, कि जो टेंडन है कि आइदर फोल्डेड अराउंड और इज स्प्लिट बाय फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड इज इंसर्टेड इनटू हेड ऑफ फिबुला एंड फ्रंट ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस या एपेक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बाइसेप फेमोरिस। इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास कौन कौन सी आती हैं बाइसेप फेमोरिस की। अगर हम लॉन्ग हेड पे देखें तो हमारे पास टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। और जो शॉर्ट हेड है इसका बाइसेप फेमोरिस का, ठीक है, उस पर हमारे पास क्या है, कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। और इसकी भी जो रूट वैल्यू है, नर्व रूट वैल्यू L5 S1 S2 है। और इसके भी सेम वही फंक्शन है जो बाकी सबके हैं, चीफ फ्लेक्सर्स ऑफ नी, वीक एक्सटेंसर्स ऑफ हिप, इन सेमी फ्लेक्स नी इट इज लेटरल रोटेटर ऑफ लेग, ठीक है। और व्हेन हिप इज एक्सटेंडेड इट इज लेटरल रोटेटर ऑफ थाई। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं शैटिक नर्व को, ठीक है। शैटिक नर्व क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस एंड थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी। ये हमारे पास सबसे लार्ज ब्रांच है, किसकी है, सैक्रल प्लेक्सिस की, एंड थिकेस्ट नर्व है हमारी पूरी बॉडी की, ठीक है। थिकेस्ट नर्व है कौन सी, शैटिक नर्व, 2 सेंटीमीटर थिक। It begins in pelvis and terminates at the superior angle of popliteal fossa by dividing into tibial and common peroneal nerve। ये कहाँ से शुरू होती है हमारे पास, pelvis से, ठीक है, एंड टर्मिनेट करती है at the superior angle of popliteal fossa पे, ठीक है। वहाँ जाके टर्मिनेट कर जाती है popliteal fossa पे, ठीक है। और आगे क्या है, दो में डिवाइड हो जाती है शैटिक नर्व, किस किस में, tibial nerve में एंड common peroneal nerve में।
उसके बाद इसका ओरिजिन और रूट वैल्यू क्या है हमारे पास शैटिक नर्व का, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, कहाँ से करती है, ठीक है। इट बिगिंस इन द सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। टिबियल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रामाई ऑफ L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है हमारे पास कि जो कॉमन क्रोनियल पार्ट है इसका इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रामाई ऑफ L4, L5, S1, S2, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास क्या है कि इसकी ब्रांचेस, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं कि जो आर्टिकुलर ब्रांच है, ठीक है, टू हिप जॉइंट, जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो क्या है टिबियल पार्ट सप्लाइज सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड ischial head of adductor magnus. Common cranial part supplies only short head of biceps femoris, ठीक है। और ये तो सबसे छोटा सा इजी सा लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसके जो मसल्स हैं वो भी इजी हैं और मैंने इनको याद करने का आपको तरीका भी बता दिया, ठीक है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है इसके अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ नी होते हैं, उनको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट देखे, ठीक है, एडक्टर्स ऑफ नी होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव नर्व सप्लाई करती है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, वो क्या है हमारे पास फ्लेक्सर्स ऑफ नी होते हैं, ठीक है, उसको शैटिक नर्व करती है, टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास इन्होंने क्रॉस सेक्शन, क्रॉस व्यू दिखाया हुआ है इसका। और ठीक है, हिप एक्सटेंसर्स हैं, नी फ्लेक्सर्स हैं, इनोवेटेड बाय टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व्स, ब्लड सप्लाई बाय डीप फीमोरल आर्टरी। उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में क्या है, और हमारे पास कुटेनियस नर्व का जिक्र किया हुआ, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट पेज पे है वीडियो 84 में, ठीक है। लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व, ठीक है, और क्या है पोस्टीरियर फीमोरल कुटेनियस नर्व। उसके बाद इनोवेशन है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व की और टिबियल नर्व की। वेस्कुलर सप्लाई है हमारे पास परफोरेटिंग आर्टरीज फ्रॉम प्रोफंडा फेमोरिस एंड इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है। वेस्ट सप्लाई क्या है, परफोरेटिंग आर्टरीज हैं और इंफीरियर ग्लूटियल है, ठीक है। एक्शन क्या है, हिप एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन। उसके बाद क्या है कि ऑल द मसल्स आर नोन एज हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, ठीक है। ऑल अराइज फ्रॉम द ischial tuberosity। मेन चीज़ इसकी, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स आर कौन कौन से हैं, बाइसेप्स फेमोरिस, उसका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड दोनों, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडिनस। ये क्या है, हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स हैं 3। हमने इनका ओरिजिन देखा बाइसेप्स फेमोरिस का, ठीक है, लॉन्ग हेड, ischial tuberosity, शॉर्ट हेड, ठीक है। सुप्राकोडाइल रीजन शाफ्ट ऑफ फीमर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे होता है, हेड ऑफ फिबुला पे, ठीक है। इनकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, बोन्स ऑफ लेग पे हो रही है, ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस की इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, हेड ऑफ फिबुला पे। उसके बाद नर्व सप्लाई है, ठीक है, टिबियल पोर्शन ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। नर्व नोट L5, S1, S2, ठीक है। एक्शन वही फ्लेक्शन एंड lateral rotates leg at knee joint and long head, also extend thigh at hip joint। उसके बाद सेमी टेंडिनस, ठीक है, ischial tuberosity, सेमी मेम्ब्रेनस भी ischial tuberosity, एडक्टर मैग्नस भी क्या है कि ओरिजिनेट होता कहाँ से, ischial tuberosity, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन इसका कहाँ पे है, अपर पार्ट ऑफ मिडल शाफ्ट ऑफ टिबिया,
सेमी टेंडिनस का, ठीक है। मेम्ब्रेनस का कहाँ पे, मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया, ठीक है। और एडक्टर मेम्ब्रेनस का कहाँ पे, एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर, ठीक है। उसके बाद इसके में है हमारे पास इसकी नर्व है, ठीक है, टिबियल पोर्शन ऑफ शैटिक नर्व। इन तीनों को सप्लाई करेगी, इन चारों को सप्लाई करेगी बल्कि। उसके बाद नर्व रूट, नर्व वैल्यू कौन सी है इसकी, L5 S1 S2, ठीक है। और वही फ्लेक्शन, मिडिल ब्रेकन, ठीक है। और ये बाकी सारे इसके एक्शन, इसके फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर है वो तकरीबन एंड होता है, ठीक है। और साथ में क्या है कि ये चैप्टर 7 है, ठीक है, मेरे पास बैक ऑफ थाई के नाम से, जिसमें आपके मसल्स का जिक्र किया हुआ, ठीक है। ये चैप्टर भी क्या है हमारे पास एंड होता है। और थिकेस्ट नर्व है शैटिक नर्व, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है। और आगे 2 में डिवाइड होती है, टिबियल एंड कॉमन प्रोनिन नर्व, ठीक है। ये MCQ आ सकता है। उसके बाद आगे सारे मसल्स लिखे हैं, ठीक है। इनको आपने याद करना है। ये वाले मसल जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद करना है, ये अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अक्सर वाइवाज में, ठीक है, ये हैमस्ट्रिंग्स मसल्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, कि हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन से हैं। और अक्सर बच्चों को एंड टाइम पे जो है वो मसल्स के नाम भूल जाते हैं कि हैमस्ट्रिंग्स हैं कौन से। तो आपने हमेशा याद रखना है कि, ठीक है, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फीमोरस, ये 3 मसल्स क्या हैं, हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रुप ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। ये अक्सर वाइवा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और उस टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इन तीनों नामों को आपने याद रखना, ये क्या है हमारे पास, हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा यही है हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। वैसे तो ये सारे मसल्स बहुत इजी हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाले, ठीक है। और ओके, थैंक यू।